अब सूत्र। रस वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मादकता पैदा करते हैं और मत्त पुरुष अथवा स्त्री के पास वासनाएं वैसी ही दौड़ी आती हैं जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के ओर पक्षी। अब प्रमाद की बात कही, वो भीतर की बात थी। तत्काल रस की बात कही, वो बाहर की बात है। कहा कि भीतर जागते रहो, होश संभाले रखो, और फिर तत्काल ये कहा कि बाहर से भी वही लो अपने भीतर जो बेहोशी ना बढ़ाता हो। नहीं तो एक आदमी ध्यान करता रहे और शराब पीता रहे। तो ये ऐसे हुआ कि एक कदम आगे गए और एक कदम पीछे आए। फिर जिंदगी के आखिर में पाए कि वहीं खड़े नहीं, गिर पड़े वहीं जहां पैदा हुए थे। तो इसमें हैरानी ना होगी, लेकिन हम सब यही कर रहे हैं। एक कदम जाते हैं, तत्काल एक कदम उल्टा वापस लौट आते हैं। तो इससे बेहतर है जाओ ही मत, शक्ति और श्रम नष्ट मत करो। अगर भीतर अप्रमाद की साधना चल रही, भीतर ध्यान की साधना चल रही, तो महावीर कहते हैं फिर ऐसे पदार्थ मत लो जो बेहोशी बढ़ाते हैं। और पदार्थ ऐसे हैं जो बेहोशी बढ़ाते हैं, मादक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे भीतर के प्रमाद को सहारा देते। इसलिए आप देखें, एक आदमी शराब पी लेता है, तत्काल दूसरा आदमी हो जाता है। इसलिए तो शराबी को भी शराब का रस है कि एक ही आदमी रहते रहते ऊब जाता है, अपने से ऊब जाता है। जब शराब पी लेता है तो जरा मजा आता है, नई जिंदगी हो जाती, नया आदमी हो जाता है। नया आदमी कौन है? ये शराब से नहीं आता, ये नया आदमी भीतर छिपा था। शराब इसको सिर्फ सहारा दे सकती है। शराब आपके भीतर कुछ पैदा नहीं करती, जो छिपा है उसको उकसा सकती है, जगा सकती है। इसलिए बहुत मजे की घटनाएं घटती हैं। एक आदमी शराब पी के उदास हो जाता है, एक आदमी शराब पी के प्रसन्न हो जाता है, एक आदमी गाली गलौज बकने लगता है, एक आदमी बिल्कुल मौनी हो जाता है, मौन साध लेता है, एक आदमी नाचने कूदने लगता है, और एक आदमी बिल्कुल शिथिल होकर मुर्दा हो जाता है, सोने की तैयारी करने लगता है। शराब एक, फर्क इतने। शराब कुछ भी नहीं करती, जो आदमी के भीतर पड़ा है उसको भर उत्तेजित करती है। तो अक्सर उल्टा हो जाता है, जो आदमी आमतौर से हंसता रहता है वो शराब पी के उदास हो जाता है, क्योंकि हंसी झूठी थी, ऊपर ऊपर थी, उदासी भीतर थी, असली थी। शराब ने झूठ को हटा दिया। शराब सत्य की बड़ी खोजी है। शराब ने असत्य को हटा दिया। वो जो हंसते रहते थे बन बन के, अब उतना भी होश रखना मुश्किल है कि बन के हंस सके। अब बनावट नहीं टिकेगी, हंसी खो जाएगी। और वो जो हंसी के नीचे छिपा रखा था, अंबार लगा रखा था उदासी का, दुख का, आंसुओं का, वो बाहर आने लगेंगे। इसलिए गुरजीएफ के पास जब भी कोई जाता था 15 दिन तो वो धुआंधार शराब पिलाता था, सिर्फ उसकी डायग्नोसिस, उसके निदान के लिए। 15 दिन वो उसे शराब पिलाता जाता, जब तक कि वो उसे बेहोश न कर दे इतना कि जो उसने ऊपर ऊपर से थोपा है वो टूट जाए और जो भीतर भीतर है वो बाहर आने लगे। तब वो उसका निरीक्षण करता। गुरजीएफ ने कहा है कि जब तक कोई साधक मेरे पास आके 15 दिन जितनी शराब मैं कहूं उतना पीने को राजी ना हो, तब तक मैं साधना शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे असली आदमी का पता ही नहीं चलता कि असली आदमी है कौन। जो वो बताता है मैं हूं वो है नहीं, उस पर मैं मेहनत करूं वो बेकार जाएगी, वो पानी पर खींची गई लकीरें सिद्ध होंगी। और जो वो है उसको भी पता नहीं, उसको वो दबा चुका है जन्मों जन्मों, उसका उसे भी पता नहीं कि वो कौन है। इधर मुझे भी निरंतर यह अनुभव आता है, एक आदमी आके कहता है कि ये मेरी तकलीफ है, वो उसकी तकलीफ ही नहीं। वो कहता है ये मेरा रोग है, वो उसका रोग ही नहीं है। वो समझता है कि उसका रोग है, ये रोग उसकी परत का रोग है, और परत वो है नहीं, परत उसने बना ली। एक आदमी आता है और कहे कि मेरे कमीज पे जो दाग लगा है ये मेरी आत्मा का दाग है, अब इसको मैं धोने में लग जाऊं, ये धुल भी जाए तो भी आत्मा नहीं धुलेगी, क्योंकि ये दाग कमीज पर था, आत्मा पे था नहीं। ये ना भी धुले तो भी आत्मा पे नहीं है। इस आदमी को मुझे नग्न करके देखना पड़े कि इसकी आत्मा पे दाग कहां है।
उसको धोने में कोई सार है, इसकी कमीज को धोने में समय गंवाना व्यर्थ है। गुरुजीएफ 15 दिन शराब पिलाता, पूरी तरह बेहोश कर देता, डुबा देता बुरी तरह, और जिसने कभी ना पी हो वो बिल्कुल मतवाला हो जाता, बिल्कुल पागल हो जाता। तब वो अध्ययन करता उस आदमी का कि यह आदमी असलियत में क्या है। फ्रायड जिन लोगों का अध्ययन करता वो उनसे कहता कि अपने सपने बताओ, और बातें नहीं चाहिए, अपने सिद्धांत मत बताओ, अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, सिर्फ अपने सपने बताओ। जब पहली दफे फ्रायड ने सपनों पर खोज शुरू की तो उसने अनुभव किया कि सपने में असली आदमी प्रकट होता है, ऊपरी चेहरे झूठे हैं। एक आदमी को देखें अपने बाप के पैर छू रहा और सपने में बाप की हत्या कर रहा है। आप आमतौर से ये सोचेंगे सपना तो सपना है, असली तो वही है वो जो सुबह हम रोज पैर छूते, वो असली नहीं है। ध्यान रख लें, सपना आपकी असलियत से ज्यादा असली हो गया क्योंकि आप बिल्कुल झूठे। वो जो सुबह आप पैर छूते हैं पिता का, वो सिर्फ सपने में जो असली काम किया उसका पश्चाताप है। सपना असली है क्यों? क्योंकि सपने में धोखा देने में अभी आप कुशल नहीं हो पाए। सपना गहरा है, बेहोश है। आपका जो होश है उस वक्त आप आदर दिखा रहे हैं, आपका जो होश उस वक्त पत्नी कह रही पति से कि तुम मेरे परमात्मा हो, और सपने में उसे दूसरा पति और दूसरा परमात्मा दिखाई पड़ रहा है। गति तो सब सपना है, बाकी ये सपना ज्यादा गहरा है क्योंकि सपने में न सिद्धांत काम आते, न समाज काम आता, न सिखावन काम आती। सपने में तो वो जो असली मन है अचेतन, वो प्रकट होता है। इसलिए फ्रायड ने कहा कि अगर असली आदमी को जानना है तो सपनों का अध्ययन जरूरी। बात एक ही है। गुरुजीएफ ने कहा कि शराब पिला के उगाड़ लेंगे अनकॉन्शियस को, अचेतन को। उसने कहा कि हम आपका सपना, गुरुजीएफ का मेथड ज्यादा तेज है, 15 दिन में पता चल जाता है। फ्रायड के मेथड में 5 साल लग जाते। 5 साल सपनों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब वो नतीजा निकालेगा कि तुम आदमी कैसे हो, तुम्हारे भीतर असलियत क्या है, तुम्हारा मूल रोग क्या है। लेकिन ये निदान बहुत लंबा हो गया। महावीर कहते हैं कि जो भी हम बाहर से भीतर ले जाते हैं वो भीतर किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन भीतर अगर कोई चीज पड़ी है तो उसके लिए सहयोगी हो सकता है या विरोधी हो सकता है। तो जो आदमी भीतर अप्रमाद की साधना करने में लगा है, जो इस साधना में लगा है कि मैं होश को जगा लूं, वो साथ में शराब पीता रहे और होश जगाने की कोशिश करता रहे, सांझ शराब पी ले और सुबह प्रार्थना करे और पूजा करे और ध्यान करे, वो आदमी असंगत है, अपने ही साथ उल्टे काम कर रहा है, कंट्राडिक्टरी है। वो आदमी कभी कहीं पहुंचेगा नहीं। उसकी गाड़ी का एक बैल एक तरफ जा रहा है, दूसरा बैल दूसरी तरफ जा रहा है, एक चक्का एक तरफ जा रहा है, दूसरा चक्का दूसरी तरफ जा रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक यात्रा में था। जब ऊपर की बर्थ पर सोने लगा तो उसने नीचे के आदमी से पूछा कि मैं ये तो पूछना ही भूल गया कि आप कहां जा रहे हैं। उस नीचे के आदमी ने कहा कि मैं बंबई जा रहा हूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा गजब, विज्ञान का चमत्कार, मैं कलकत्ता जा रहा हूं। एक ही गाड़ी में हम दोनों, विज्ञान का चमत्कार देखो, नीचे की बर्थ बंबई जा रही, ऊपर की बर्थ कलकत्ता जा रही। और मुल्ला शान से सो गया। मुल्ला पे हमें हंसी आएगी, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी, एक बर्थ बंबई जा रही, एक कलकत्ता जा रही। आदमी का चमत्कार देखो। आप विरोधी काम किए चले जा रहे हैं पूरे वक्त। बड़ा मजा यह है कि आप जो भी कर रहे हैं करीब करीब उससे विपरीत भी कर रहे हैं, और जब तक विपरीत नहीं करते तब तक भीतर एक बेचैनी मालूम पड़ती है। विपरीत कर लेते हैं सब ठीक हो जाता है। एक आदमी क्रोध करता है, फिर पश्चाताप करता है। आप आमतौर से सोचते होंगे कि पश्चाताप करने वाला आदमी अच्छा आदमी, लेकिन आपको पता नहीं, एक बर्थ कलकत्ता जा रही, एक बंबई जा रही। क्रोध करता है, पश्चाताप करता है, फिर क्रोध करता है, फिर पश्चाताप करता है। जिंदगी भर यही चलता है। कभी आपने ख्याल किया? और हमेशा सोचता अब क्रोध ना करूंगा, क्रोध करके पश्चाताप कर लेता है। होता क्या है? आमतौर से आदमी सोचता है क्रोध करके पश्चाताप कर लिया, अच्छे हुआ, अब कभी क्रोध ना करेंगे। लेकिन ये तो बहुत बार पहले भी हो चुका है।
हर बार क्रोध किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप से क्रोध कटता नहीं। सच्चाई उल्टी है। सच्चाई ये है कि पश्चाताप से क्रोध बचता है, कटता नहीं। क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी जो अपनी प्रतिमा है अपनी आंखों में अच्छे आदमी की, वो खंडित हो जाती। अरे मैंने क्रोध किया, मैंने क्रोध किया, इतना सज्जन आदमी हूं मैं, इतना साधु चरित्र, और मैंने क्रोध किया। तो आपको पीड़ा जो अखरती है, खटकती, अपनी प्रतिमा अपनी आंखों में गिर गई। पश्चाताप करके प्रतिमा फिर अपनी जगह खड़ी हो जाती। फिर आप सज्जन हो जाते हैं कि मैंने पश्चाताप कर लिया। मांग ली क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, निपटारा हो गया। आदमी फिर अच्छे हो गए, फिर अपनी जगह खड़ी हो गई प्रतिमा। यही प्रतिमा क्रोध करने के पहले अपनी जगह खड़ी थी, क्रोध करने से गिर गई थी, पश्चाताप ने फिर इसे खड़ा कर दिया। जहां ये क्रोध करने के पहले खड़ी थी वहीं फिर खड़ी हो गई। अब आप फिर क्रोध करेंगे, जगह आ गई, वापस स्थान पर आ गए आप अपने। पश्चाताप तरकीब है, जैसे मुर्गी तक तरकीब है अंडे की और अंडा पैदा करने की, पश्चाताप तरकीब है क्रोध की और क्रोध करने की। अब आप फिर क्रोध कर सकते हैं, अब आप फिर अपनी जगह आ गए। दो में से एक भी टूट जाए तो फिर दूसरा नहीं टिक सकता। मुर्गी मर जाए तो फिर अंडा नहीं हो सकता, अंडा फूट जाए तो फिर मुर्गी नहीं हो सकती। क्रोध को तो छोड़ने की बहुत कोशिश की, अब कृपा करके इतनी करो कि पश्चाताप ही छोड़ दो, मत करो पश्चाताप, रहने दो क्रोध को वहीं। तो आपकी प्रतिमा वापस खड़ी ना हो पाएगी और वही प्रतिमा खड़े होकर क्रोध करती है। लेकिन हम होशियार हैं, हम हर कृत्य से दूसरे कृत्य को बैलेंस कर देते हैं। तराजू को हम हमेशा संभाल के रखते हैं। अच्छाई करते हैं थोड़ी, तत्काल थोड़ी बुराई कर देते हैं। थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, थोड़े रोते हैं, थोड़े हंस लेते हैं, संभाले रहते हैं अपने को। हम नटों की तरह हैं जो रस्सियों पे चल रहे हैं, पूरे वक्त संभाल रहे हैं। बाएं झुकते हैं, दाएं झुक जाते हैं, दाएं गिरने लगते हैं, बाएं झुक जाते हैं, अपने को संभाले हुए रस्सी पे खड़े हुए। आदमी तभी पहुंचता है मंजिल तक जब उसके जीवन की यात्रा ये चमत्कार से बच जाती कि एक बर्थ बंबई, एक बर्थ कलकत्ता। जब आदमी एक दिशा में यात्रा करता है तो परिणाम, निष्पत्तियां, उपलब्धियां आती हैं। नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, अपने ही हाथों व्यर्थ हो जाता है। तो महावीर कहते हैं ऐसे रस का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। महावीर बहुत ही सुविचारित बोलते हैं। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अति हो जाएगी। कभी सेवन करने की जरूरत भी पड़ सकती है, कभी जहर भी औषधि होता है। महावीर बहुत सुविचारित है, एक एक शब्द उनका तुला हुआ है। कहीं भी वे अति नहीं करते, क्योंकि अति में हिंसा हो जाती है। वे ऐसा नहीं करते कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, वे इतना ही कहते हैं अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, औषधि की मात्रा होती, शराब की कोई मात्रा नहीं होती। शराब का मजा ही अधिक मात्रा में है। औषधि की मात्रा होती, औषधि मात्रा से ली जाती, शराब कोई मात्रा से नहीं ली जाती। और जितनी मात्रा से आप लेते हैं कल मात्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उतने आप आदी होते चले जाते हैं। जितनी आप शराब पीते चले जाते हैं उतनी शराब बेकार होती चली जाती, फिर और पियो तो ही कुछ परिणाम होता दिखाई पड़ता है। ध्यान रहे, अगर एक आदमी शराब पी रहा है तो मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर एक आदमी शराब को दवा की तरह ले रहा है तो मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी कम होगी मात्रा कम होगी, और जिस दिन बीमारी नहीं होगी मात्रा विलीन हो जाएगी। और अगर एक आदमी शराब नशे की तरह ले रहा है तो मात्रा रोज बढ़ेगी, क्योंकि हर शराब बीमारी को बढ़ाएगी और ज्यादा शराब की मांग करेगी। मुल्ला नसरुद्दीन कहता था कि मैं कभी एक पैग से ज्यादा नहीं पीता। उसके मित्रों ने कहा हद कर दी, झूठ की भी एक सीमा होती। अपनी आंखों से तुम्हें पैग पे पैग ढालते देखते हैं। तो मुल्ला ने कहा मैं तो पहला ही पीता हूं, फिर पहला पैग दूसरा पीता है, फिर दूसरा तीसरा। अपना जुम्मा एक का ही है, उससे सिलसिला शुरू हो जाता है, बाकी का हम जिम्मेवार नहीं है।
हम अपने होश में एक ही पीते, फिर होश ही कहां, फिर हम कहां, फिर पीने वाला कहां, फिर तो वो शराब ही शराब को पिए चली जाती। वो ठीक कह रहा है। बेहोशी का पहला कदम आप उठाते हैं, फिर पहला कदम दूसरा कदम उठाता है, फिर दूसरा तीसरा उठाता है। जिसे बेहोशी को रोकना है उसे पहले कदम पे ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि वहीं उसके निर्णय की जरूरत है। दूसरे कदम पर रुकना मुश्किल है, तीसरे पर असंभव हो जाएगा। हर रोग हमारे मानसिक जीवन में पहले कदम पर ही रोका जा सकता है, दूसरे कदम पर रोकना बहुत मुश्किल है। जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही रोग भयंकर होता चला जाता है। और जो पहले पर नहीं रोक पाया वो अगर सोचता हो कि तीसरे पर रोक लेंगे तो वो अपने को धोखा दे रहा है, क्योंकि पहले पे वो मजनी था, ताकतवर था, तब नहीं रोक पाया। अब तीसरे पे रोकेगा जब कमजोर हो जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मादकता पैदा करते हैं। मत्त पुरुष अथवा स्त्री के पास वासनाएं वैसे ही दौड़ी आती हैं जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के और पक्षी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे चारों तरफ दौड़े हुए आएं, हम तो चाहते हैं कि स्वादिष्ट फल बन जाएं, हम लदे हुए वृक्ष, सारे पक्षी हम पर ही डेरा कर लें। तो जहां नहीं भी है फल वहां हम झूठे नकली फल लटका देते ताकि वृक्ष पर दौड़े हुए लोग आएं। पक्षी तो धोखा नहीं खाते नकली फलों से, आदमी धोखा खाते। हर आदमी बाजार में खड़ा है अपने को रसीला बनाए हुए कि चारों तरफ से लोग दौड़े और मधुमक्खियों की तरह उस पर छा जाएं। जब तक किसी को ऐसा ना लगे कि मैं बहुत लोगों को पागल कर पाता हूं, तब तक आनंद ही नहीं मालूम होता जीवन में। जब भीड़ चारों तरफ से दौड़ने लगे तब आपको लगता है कि आप मैग्नेट हो गए, करिश्मेटिक हो गए, अब आप चमत्कारी हैं। राजनीतिक का रस ये है, नेता का रस ये है कि लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अभिनेता का, अभिनेत्री का रस ये है कि लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हम तो अपने को एक मादक बिंदु बनाना चाहते हैं जिसमें चारों तरफ जिसके व्यक्तित्व में शराब हो खींच ले। और महावीर कहते हैं कि जो दूसरे को खींचने जाएगा वो पहले ही दूसरों से खिंच चुका है। जो दूसरों के आकर्षण पे जिएगा वो दूसरों से आकर्षित है। और जो अपने भीतर मादकता भरेगा, बेहोशी भरेगा, लोग उसकी तरफ खींचेंगे जरूर, लेकिन वो अपने को खो रहा है और डुबा रहा है और एक दिन रिक्त हो जाएगा और जीवन के अवसर से चूक जाएगा। निश्चित ही एक स्त्री जो होशपूर्ण हो कम लोगों को आकर्षित करेगी। एक स्त्री जो मदमत्त हो ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगी, क्योंकि मदमत्त स्त्री पशु जैसी हो जाएगी। सारी सभ्यता, सारा संस्कार, सारा जो ऊपर था वो सब टूट जाएगा, वो पशुवत हो जाएगी। एक पुरुष भी जो मदमत्त हो ज्यादा लोगों को ज्यादा स्त्रियों को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि वो पशुवत हो जाएगा। उसमें ठीक पशुता जैसी गति आ जाएगी और सब वासनाएं पशु जैसी हों तो ज्यादा रसपूर्ण हो जाती है। इसलिए जिन मुल्कों में भी काम वासना प्रगाढ़ हो जाएगी उन मुल्कों में शराब भी प्रगाढ़ हो जाएगी। सच तो यह है कि फिर बिना शराब पिए काम वासना में उतरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी जो समझ है वो भी बाधा डालती। शराब पी के आदमी फिर ठीक पशुवत व्यवहार कर सकता है। ये जो हमारी वृत्ति है कि हम किसी को आकर्षित करें, अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं किसी को तो आपको किसी न किसी मामले में मदमत्त होना चाहिए। जो राजनीतिक नेता पागल की तरह बोलता है, जो पागल की तरह आश्वासन देता है, जो कहता है कि कल मेरे हाथ में ताकत होगी तो स्वर्ग आ जाएगा पृथ्वी पर, वो ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। जो समझदारी की बातें कहता है उससे कोई आकर्षित नहीं होता। जिस अभिनेत्री की आंखों से शराब आपकी तरफ बहती हुई मालूम पड़ती वो आकर्षित करती। अभिनेत्री के पास बुद्ध जैसी आंख हो, आप पागल जैसे गए हो तो शांत होकर घर लौट आए।
उसके पास आंख चाहिए जिसमें शराब का भाव हो, मदहोश आंख चाहिए। उसके चेहरे पर जो रौनक हो वो आपको जगाती ना हो, सुलाती हो। जहां भी हमें बेहोशी मिलती है वहां हमें रस आता है। जिस चीज को भी देख के आप अपने को भूल जाते हैं, समझना कि वहां शराब है। जिस चीज को भी देख के आप अपने को भूल जाते हैं, अगर एक अभिनेत्री को देख के आपको अपना ख्याल नहीं रह जाता, तो आप समझना कि वहां बेहोशी है, शराब है। और शराब ही आपको खींच रही है। शराब की बोतलों में ही नहीं होती, आंखों में भी होती है, वस्त्रों में भी होती है, चेहरों में भी होती है, हाथों में भी होती है, चमड़ी में भी होती है। शराब बड़ी व्यापक घटना है। महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के रसों का सेवन करता है जो मादक हैं, और जो अपने भीतर की मादकता को मिटाता नहीं बढ़ाता है, उसके तरफ वासनाएं ऐसे ही दौड़ने लगेंगी जैसे फल भरे वृक्ष के पास पक्षी दौड़ाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पास वासनाएं बुला रहा है, वो अपने हाथ से अपने बंधन आकर्षित कर रहा है। वो अपनी हथकड़ियां और अपनी बेड़ियों को निमंत्रण दे रहा है कि आओ। वो अपने हाथ से अपने कारागृहों को बुला रहा है कि आओ और मेरे चारों तरफ निर्मित हो जाओ। वो व्यक्ति कभी मुक्त, वो व्यक्ति कभी शांत, वो व्यक्ति कभी शून्य, वो व्यक्ति कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि सत्य की पहली शर्त है स्वतंत्रता। सत्य की पहली शर्त है एक मुक्त भाव। और वासनाओं में कोई कैसे मुक्त हो सकता है? काम भोग अपने आप न किसी मनुष्य में संभाव पैदा करते हैं और न किसी में राग द्वेष रूपी विकृति पैदा करते हैं, परंतु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग द्वेष के नाना संकल्प बनाकर मोह से विकारग्रस्त हो जाता है। ये सूत्र कीमती है। महावीर कहते हैं कि सारा खेल काम वासना का तुम्हारा अपना है। मैं कुंभ के मेले में था। एक मित्र मेरे साथ थे। मेला शुरू होने में अभी देर थी कुछ। हम दोनों बैठे थे गंगा के किनारे। दूर, बहुत दूर नहीं, दिखाई पड़े इतने दूर एक महिला अपने बाल संवार रही थी स्नान करने के बाद। उसकी पीठ ही दिखाई पड़ती थी। मित्र बिल्कुल पागल हो गए। बातचीत में उनका रस जाता रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि रुके, मैं इस स्त्री का चेहरा न देख लूं तब तक मुझे चैन न पड़ेगा। मैं जाऊं चेहरा देखाऊं। वो गए और वहां से बड़े उदास लौटे। वो स्त्री नहीं थी, एक साधु था जो अपने बाल संवार रहा था। गए तब उनके पैरों की चाल, लौटे तब उनके पैरों का हाल। मगर संकोची होते, शिष्ट होते, मन में रख लेते और जिंदगी भर परेशान रहते। सच में ही पीछे से आकृति आकर्षक मालूम पड़ी थी, पर वो आकर्षण वहां था या मन में था? क्योंकि वहां जाके पता चला कि पुरुष है तो आकर्षण खो गया। आकर्षण स्त्री में है या स्त्री के भाव में है? आकर्षण पुरुष में है या पुरुष के भाव में? गहरा आकर्षण भीतर है, उसे हम फैलाते हैं बाहर। बाहर खूंटियां हैं सिर्फ, उन पर हम टांगते हैं अपने आकर्षण को। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटना घटे तभी पता चलता है। आज आप किसी के लिए दीवाने, बड़ा रस है, और कल सब फीका हो जाता है और आप खुद ही नहीं सोच पाते कि क्या हुआ, कल इतना रस था, आज सब फीका क्यों हो गया। व्यक्ति वही है, सब रस फीका हो गए। मन का जो आकर्षण था वो पुनरुक्ति नहीं मांगता। अगर व्यक्ति का ही आकर्षण हो तो वो आज भी उतना ही रहेगा, कल भी उतना था, परसों भी उतना ही रहेगा। लेकिन मन नए को मांगता है।
इसलिए जिसे आज आकर्षित जाना है पक्का समझ लेना कल वो उतना आकर्षित नहीं रहेगा, परसों और फीका हो जाएगा, नरसों धूमिल हो जाएगा, 8 दिन बाद दिखाई भी नहीं पड़ेगा, सब खो जाएगा। ये मन तो नए को मांगता है, पुराने में इसका रस खोने लगता है। ये मन का स्वभाव है, कुछ भूल नहीं है इसमें, सिर्फ उसका स्वभाव है। आज जो भोजन किया, कल जो भोजन किया, परसों जो भोजन किया, तो चौथे दिन घबराहट हो जाएगी। मन तो ऐसा ही मानता है, आज भी वही पत्नी है, कल भी वही पत्नी, परसों भी वही पत्नी, चौथे दिन मन उदास हो जाएगा। मन तो नए को मांगता है। इसलिए अगर पत्नी में आकर्षण जारी रखना है तो नए के सब उपाय बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, तो मारपीट के आकर्षण चलता रहता है। इसलिए हमने विवाह के इतने इंतजाम किए हैं ताकि बाहर कोई उपाय ही न रह जाए। जिन मुल्कों ने बाहर के उपाय छोड़ दिए वहां विवाह टूट रहा है, विवाह बच नहीं सकता। विवाह एक बड़ी आयोजना है। वो आयोजना ऐसी है कि पुरुष फिर किसी और स्त्री को ठीक से देख भी ना पाए, स्त्री फिर किसी और पुरुष के निकट पहुंच भी ना पाए, तो फिर मजबूरी में उन दोनों को हमने छोड़ दिया। उसका मतलब यह हुआ कि मुझे आज भी वही भोजन दें, कल भी वही भोजन दें, परसों भी वही भोजन दें, और अगर किसी और भोजन का कोई उपाय ही ना हो और मेरी काल कोठरी में वही भोजन मुझे उपलब्ध होता हो, तो चौथे दिन भी मैं वही भोजन करूंगा, 5वें दिन भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे और भोजन उपलब्ध हो सकते हो, कोई अड़चन ना आती हो, कोई असुविधा ना आती हो, तो नहीं करूंगा। इसलिए एक बात पक्की है, विवाह तभी तक टिक सकता है दुनिया में जब तक हम बाहर के सारे आकर्षणों को पूरी तरह रोक रखते हैं। और बाहर के आकर्षण में जितना आकर्षण मिलता है उससे ज्यादा खतरा मिले, उपद्रव मिले, झंझट मिले, परेशानी मिले तो रुक सकता है, नहीं तो विवाह टूट जाएगा। लेकिन ये विवाह जो टूट जाएगा झूठा ही होगा। जिस दुनिया में सारा आकर्षण मिलता हो और विवाह बच जाए तो ही समझना कि विवाह है, नहीं तो धोखा था। इसलिए जिस दिन विवाह के कोई बंधन नहीं होंगे उसी दिन हमें पता चलेगा कि कौन पति पत्नी है। उसके पहले कोई पता नहीं चल सकता, कोई उपाय नहीं पता चलने का। मुझे क्या पसंद है, मेरा किसके साथ गहरा नाता है आंतरिक, वो तभी पता चलेगा जब बदलने के सब उपाय हो और बदलाहट ना हो। जब बदलने के कोई उपाय ही ना हो और बदलाहट ना हो तो सभी पत्नियां सतियां हैं, कोई अड़चन नहीं है। और सभी पति एक पत्नी व्रती हैं। जितना हमारे चारों तरफ खूंटियां हों उतना ही हमें पता चलेगा कि कितना प्रोजेक्शन, कितना हमारा मन एक खूंटी से दूसरी खूंटी, दूसरी से तीसरी पर नाचता रहता है। जो हम रस पाते हैं उस खूंटी से वो भी हमारा दिया हुआ दान है, ये महावीर कह रहे हैं। उससे कुछ मिलता नहीं हमें। एक कुत्ता है, वो एक हड्डी को मुंह में लेके चूस रहा है। कुत्ता जब हड्डी चूसे तो बैठ के ध्यान करना चाहिए उस पर, क्योंकि वो बड़ी गहरा काम कर रहा है जो सभी आदमी करते हैं। कुत्ता हड्डी चूसता है तो हड्डी में कुछ रस तो होता नहीं, लेकिन कुत्ते के खुद ही मुंह में जख्म हो जाते हैं हड्डी चूसने से, उनसे खून निकलने लगता है। वो जो खून निकलने लगता है वो कुत्ता समझता हड्डी से आ रहा है। वो खून गले में जाता है, स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, अपनी खून है। लेकिन कुत्ता समझे भी कैसे कि हड्डी से नहीं निकल रहा। जब हड्डी चूसता तभी निकलता है। स्वभावता तर्क युक्त है, गणित साफ है कि जब हड्डी चूसता हूं तभी निकलता है, हड्डी से निकलता है। लेकिन वो निकलता है अपने ही मसूड़ों के टूट जाने से, अपने ही मुंह में घाव हो जाने से। कुत्ता मजे से हड्डी चूसता रहता और अपना ही खून पीता रहता है। जब आप किसी और से रस लेते हैं तब आप हड्डी चूस रहे हैं। रस आपके ही मन का है, अपना ही खून झरता है, किसी दूसरे से कोई रस मिलता नहीं, मिल सकता नहीं। अगर एक व्यक्ति संभोग में भी सोचता है सुख मिल रहा है तो वो अपने ही खून झरने से मिलता है, किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। हड्डी चूसना है। लेकिन कठिन है, ना कुत्ते की समझ में आता ना आदमी की समझ में आता। खुद को समझना जटिल है। महावीर कहते हैं
काम भोग अपने आप न मनुष्य में संभाव पैदा करते हैं, न तो सोचना कि काम भोग से कोई समता उपलब्ध होती है, सुख उपलब्ध होता है, शांति उपलब्ध होती है। इससे विपरीत भी मत सोचना। साधु सन्यासी यही सोचते हैं काम भोग से दुख उत्पन्न होता है, कठिनाई आती, राग द्वेष पैदा होते हैं, नरक निर्मित होता है। ध्यान रखना कि ये वही आदमी है जो कल सोचता था काम भोग से स्वर्ग मिलता है, ये वही आदमी है अब शीर्षासन करने लगा, अब ये कहता है कि काम भोग से नरक मिलता है। महावीर कहते हैं काम भोग से न स्वर्ग मिलता न नरक मिलता है। काम भोग पर स्वर्ग भी तुम्हारा मन ही आरोपित करता है, काम भोग पर तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक भी निर्मित करता है। तुम काम भोग से वही पाते हो जो तुम डाल देते हो उसमें, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारा ही दिया हुआ है, और तुम देना डालना बंद कर दो, काम भोग विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। खूंटियां खड़ी रहें अपनी जगह, तुम अपनी वृत्तियों को उन पर टांगना बंद कर देते हो। और जिस दिन कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि सुख भी मेरे, दुख भी मेरे, सब भाव मेरे हैं, उस दिन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब तक मुझे लगता है दुख किसी और से आता, सुख किसी और से आता, तब तक मैं परतंत्र होता हूं, निर्भर होता हूं। मुक्ति का यही है अर्थ। जिस दिन मुझे लगता है सब कुछ मेरा फैलाव है, जहां मैंने चाहा सुख पाऊं वहां मैंने सुख देख लिया, जहां मैंने चाहा दुख पाऊं वहां मैंने दुख देख लिया। जो मैंने देखा वो मेरी आंख से गए हुए चित्र थे। जगत ने केवल पर्दे का काम किया, चित्र मेरे थे। प्रोजेक्टर मैं हूं, लेकिन प्रोजेक्टर दिखाई नहीं पड़ते। फिल्म में भी आप बैठ के देखते हैं, प्रोजेक्टर पीठ के पीछे होता है, वो वहां छिपा रहता है, दीवार के भीतर छोटे से छेद से निकलते रहते हैं चित्र, दिखाई पड़ते हैं पर्दे पर, जहां होते नहीं। जहां होते हैं वो होती पीठ के पीछे, वहां कोई देखता नहीं, पर्दे पर कुछ होता नहीं। पर्दे पर केवल जो प्रोजेक्टर फेंकता है वो दिखाई पड़ता है। ध्यान रहे, जब मैं किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी मित्र, किसी शत्रु के प्रति किसी भाव में पड़ जाता हूं, तो प्रोजेक्टर मेरे पीछे भीतर छिपा है, जहां से मैं चित्र फेंकता हूं, और दूसरा व्यक्ति केवल एक पर्दा है जिस पर वो चित्र दिखाई पड़ता है। मैं ही दिखाई पड़ता हूं बहुत लोगों पर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी आदमी में तुम्हें कोई बुराई दिखाई पड़े तो बहुत गौर से सोचना, ज्यादा मौके ये हैं कि वो बुराई तुम्हारी होगी। जैसे एक बाप है, अगर बाप गधा रहा हो स्कूल में तो बेटे को गधा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बेटे को बुद्धिमान बनाने की कोशिश में लगा रहेगा, और जरा सा बेटा कुछ ना समझी और मूर्खता करे और जरा नंबर उसके कम हो जाए तो भारी शोरगुल मचाएगा। बुद्धिमान बाप इतना नहीं मचाएगा, बुद्धू बाप जरूर मचाएगा। उसका कारण है कि बेटा सिर्फ प्रोजेक्शन का पर्दा है, जो उनमें कम रह गया है वो उसमें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक दिन अपना स्कूल से प्रमाण पत्र लेके लौटा, सालाना परीक्षा का। मुल्ला ने बहुत हाय तौबा मचाई, बहुत उछला कूदा और कहा कि बर्बाद कर दिया, नाम डुबा दिया। किसी विषय में बेटा उत्तीर्ण नहीं हुआ है, अधिकतर में शून्य प्राप्त हुआ है। लेकिन बेटा नसरुद्दीन का ही था, वो खड़ा मुस्कुराता रहा। जब बाप काफी शोरगुल कर लिया और काफी अपने को उत्तेजित कर लिया, तब उसने कहा कि जरा ठहरिए, ये प्रमाण पत्र मेरा नहीं, एक पुरानी कुरान की किताब में मिल गया है, ये आपका है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि तो ठीक, तो जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था वही मैं तेरे साथ करूंगा। उसके लड़के ने पूछा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसने कहा, नंगा करके चमड़ी उधेड़ दी थी। तो ठीक, मेरा ही सही, कोई हर्जा नहीं, तेरा कहां है? उसके बेटे ने कहा कि मेरी भी हालत यही है, इसलिए तो मैंने आपका दिखाया है कि शायद आप थोड़े नरम हो जाएं। उसने कहा कि नरम का कोई उपाय नहीं, जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था वही मैं तेरे साथ करूंगा। जो हमें दूसरों में दिखाई पड़ते हैं, आपको दिखाई पड़ता है कि फला आदमी बहुत ईर्ष्यालु है, थोड़ा ख्याल करना, कहीं वो आदमी पर्दा तो नहीं है और आपके भीतर ईर्ष्या है। आपको दिखाई पड़ता है फला आदमी बहुत अहंकारी है, थोड़ा ख्याल करना,
कहीं वो पर्दा तो नहीं है और अहंकार आपके भीतर है। आपको लगता फला आदमी बेईमान है, थोड़ा ख्याल करना, थोड़ा मुड़ मुड़ के देखना शुरू करो ताकि प्रोजेक्टर का पता चले, पर्दे पर ही मत देखते रहो। महावीर कहते हैं सब पीछे से भीतर से आ रहा है और बाहर फैल रहा है। सारा खेल तुम्हारा है, तुम ही हो नाटक के लेखक, तुम ही हो उसके पात्र, तुम ही हो उसके दर्शक। दूसरे को मत खोजो, अपने को खोज लो। जो इस खोज में लग जाता है वो एक दिन मुक्त हो जाता है। आज इतना ही।